आज है 5 जुलाई 2026, दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ शिक्षक युक्तिकरण नीति को हाईकोर्ट की मंजूरी, सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षक युक्तिकरण नीति को वैध ठहराते हुए उसे हरी झंडी दे दी। अदालत के फैसले से राज्य सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली। इस नीति का उद्देश्य स्कूल में शिक्षकों का संतुलित और आवश्यकता आधारित पदस्थापन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षक उपलब्धता में सुधार होगा। कन्या विवाह योजना में नकली मंगलसूत्र विवाद, कांग्रेस ने जांच में चौंकाने वाले खुलासों का दावा किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली मंगलसूत्र वितरित किए जाने के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने दावा किया कि जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और मामले में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। रायपुर में साय मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, विकास और सुशासन पर मंथन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। शिविर में विकास कार्यों की समीक्षा, सुशासन को मजबूत करने, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर किसान का दावा, सुप्रीम कोर्ट में 3500 करोड़ मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर एक किसान ने स्वामित्व का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख किया। याचिका में करीब 3500 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई। किसानों का कहना है कि उसकी भूमि का अधिग्रहण उचित प्रक्रिया और पर्याप्त मुआवजे के बगैर किया गया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। जी राम जी योजना पर कांग्रेस का सवाल, हरियाणा से कम मजदूरी को बताया छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय। छत्तीसगढ़ में जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि यदि ये योजना लागू है तो सभी राज्यों में मजदूरी की दर समान होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि हरियाणा में मजदूरों को 409 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 300 रुपए दिए जा रहे हैं। इसे श्रमिकों के साथ अन्याय बताते हुए कांग्रेस ने मजदूरी दर बढ़ाने और समान भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, उत्पादन बढ़ाकर आय दुगनी करने पर जोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रशिक्षण में उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक के संतुलित उपयोग और कीट नियंत्रण की जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को लागत कम करने और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल तैयार करने के उपाय भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में तेज वर्षा और आकाशीय बिजली की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने संबंधित जिलों को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग, वक्फ बोर्ड ने उत्तराखंड मॉडल अपनाने की वकालत। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की मांग तेज हो गई। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उत्तराखंड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड खत्म करने और धार्मिक शिक्षा के साथ मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। उनका कहना है कि बच्चों को बेहतर रोजगार और प्रतिस्पर्धी शिक्षा से जोड़ना समय की जरूरत है। इस मांग के बाद प्रदेश में शिक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर नई बहस शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में 12 बड़े मामले सीबीआई को सौंपे गए, कई जांचें वर्षों बाद भी अधूरी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से अब तक राज्य के 12 चर्चित मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और चर्चित आपराधिक प्रकरण शामिल रहे, लेकिन कई मामलों में वर्षों के बाद भी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आ सके। कुछ मामलों में जांच जारी है, जबकि कुछ अदालतों में लंबित हैं। लंबी जांच प्रक्रिया और फैसलों में देरी को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। नगर निगमों में अब सीधी भर्ती से होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर नियुक्त, सरकार ने बदले नियम। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। संशोधित नियमों के तहत अब इन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू कर दिए हैं। नए प्रावधान का उद्देश्य नगर निगमों में तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाना और भवनों व आधारभूत संरचनाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। HNLU में मेस फीस 5% बढ़ी, छात्रों को अब प्रतिदिन चुकाने होंगे 154.35 रुपए।
हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मेस शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की गई। नए शुल्क के अनुसार छात्रों को अब प्रतिदिन 154.35 रुपए मेस फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि खाद्य सामग्री, ईंधन और संचालन लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। संशोधित शुल्क नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। फीस वृद्धि के बाद छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जबकि प्रशासन का दावा है कि इससे भोजन की गुणवत्ता और मेस संचालन बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 43 कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस से छूट, कारोबार करना हुआ आसान। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए फल, सब्जी, डेयरी समेत 43 श्रेणी के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। इस निर्णय से छोटे कारोबारियों को लाइसेंस संबंधी औपचारिकता और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे नए व्यवसाय शुरू करना आसान होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग मजबूत होगी। ये कदम स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐप और ऑनलाइन काम में उलझे शिक्षक, पढ़ाई प्रभावित होने का शिक्षक संघ ने लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में शिक्षकों पर बढ़ते डिजिटल कार्यभार को लेकर शिक्षक संघ ने चिंता जताई। संघ का आरोप है कि शिक्षकों को पढ़ाने से अधिक मोबाइल ऐप, ऑनलाइन हाजिरी, डेटा एंट्री और विभिन्न रजिस्टर्स के काम में लगाया जा रहा है। 25 से अधिक ऐप, नेटवर्क और सर्वर की समस्याओं के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि निजी मोबाइल और इंटरनेट का खर्च भी शिक्षकों पर पड़ रहा है। शिवनाथ नदी में प्रदूषण और जलकुंभी का बढ़ता संकट, पारिस्थितिकी तंत्र पर गहराया खतरा। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी बढ़ते प्रदूषण और तेजी से फैल रही जलकुंभी के कारण गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे जलीय जीवों के अस्तित्व और जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी की नियमित सफाई, प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रभावी संरक्षण उपाय लागू करने की मांग की। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समय रहते ठोस कदम न उठाए गए तो नदी का प्राकृतिक संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है। आईआईएम रायपुर में साय मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर, जीवन मूल्य, एआई और सुशासन पर मंथन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में गौर गोपाल दास ने जीवन मूल्यों, नेतृत्व और सकारात्मक सोच पर विचार साझा किए। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल गवर्नेंस, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर भी विस्तृत मंथन हुआ। सरकार का उद्देश्य तकनीक आधारित, पारदर्शी और जन केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देकर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। वृद्ध माता पिता से दुर्व्यवहार पर घर से बेदखली संभव, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वृद्ध माता पिता के साथ प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि संतान अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करती है तो उन्हें घर से बेदखल किए जाने जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना कानून की प्राथमिकता है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन में कंफर्म सीटें उपलब्ध, 6 जुलाई से अमृत भारत ट्रेन भी चलेगी गुजरात। रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन में कंफर्म सीटों की उपलब्धता की जानकारी दी। 6, 9 और 29 जुलाई को चलने वाली रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन में अभी सीटें उपलब्ध हैं। वहीं रायपुर दुर्ग मार्ग से पहली बार कल अमृत भारत एक्सप्रेस गुजरात के लिए रवाना होगी। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। सोलर पैनल लगाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आए 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ की प्रोफेसर कॉलोनी में सोलर पैनल लगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। काम करते समय 2 मजदूर हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आए, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। आवास मंत्री के बंगले पर धरना, नकटी में भारी सुरक्षा के बीच बाउंड्री वॉल निर्माण जारी। छत्तीसगढ़ के आवास मंत्री के सरकारी बंगले के बाहर प्रभावित ग्रामीणों और संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नकटी में चल रही कार्रवाई और पुनर्वास को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। दूसरी ओर नकटी में करीब 500 सुरक्षा जवानों की तैनाती के बीच बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य जारी रहा। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। नकटी बुलडोजर कार्रवाई पर भूपेश बघेल का हमला, सरकार से विस्थापितों को लेकर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्रवाई की प्रक्रिया और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों के हितों की अनदेखी की गई। वहीं सरकार का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की गई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
टूटी पुलिया से बड़ी परेशानी, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर स्कूली बच्चे। टूटी हुई पुलिया के कारण क्षेत्र के स्कूली बच्चों को रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है और बच्चों सहित ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने जल्द नई पुलिया बनाने या अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। नियमों की अनदेखी कर 2 रिटायर्ड अफसरों की संविदा नियुक्ति, अनुमति और जानकारी पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ में 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। न तो शासन से आवश्यक अनुमति ली गई, न विभागीय मंत्री को इसकी जानकारी दी गई। मामले को लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इसकी निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नक्सल मुक्त के बाद अब आईईडी मुक्त बस्तर अभियान, जंगलों में तेज होगी सुरक्षा निगरानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के बाद अब आईईडी मुक्त बस्तर अभियान पर जोर दिया। अभियान के तहत जंगलों और संवेदनशील इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे और बारूदी सुरंगों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी आधुनिक उपकरणों और तकनीक की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा बढ़ाना और क्षेत्र में सामान्य जनजीवन और विकास कार्यों को गति देना है। तूता में 35 मकानों को एनआरडीए का नोटिस, कार्रवाई की आहट से ग्रामीणों की बढ़ी चिंता। छत्तीसगढ़ के तूता में नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 35 मकानों को नोटिस जारी कर दिया है। नकटी में हुई कार्रवाई के बाद तूता में संभावित कार्रवाई की आशंका से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और प्रशासन से उचित समाधान की मांग कर रहे हैं। सूरजपुर में युवा खुद जुटा रहे सड़क के लिए चंदा, प्रशासन की अनदेखी से बनी मजबूरी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान होकर स्थानीय युवा खुद अप्रोच रोड बनाने के लिए चंदा जुटा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते बरसात के मौसम में इलाके में कीचड़ और पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ग्रामीण और युवाओं का कहना है कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।